नमस्कार, मैं अभयराज एक बार फिर आपके समक्ष हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ। साथियों, यूपी में इन दिनों उपचुनाव का माहौल है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने को दलित का हितैषी साबित करने में लगी हैं। इसी कड़ी में तथाकथित दलितों की देवी बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज कांग्रेस और सपा को घेरने के लिए 5 ट्वीट किए हैं। इन ट्वीट से बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई संदेश दिए हैं। पहले ट्वीट में कहा कि प्रयागराज में संविधान समारोह का आयोजन करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। बाबा साहेब के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया था। इस पहले ट्वीट का संदेश यह है कि कांग्रेस लगातार दलितों को अपने साथ जोड़ने की मुहिम से बसपा सुप्रीमो काफी चिंतित हैं। इस ट्वीट से उनकी चिंता जाहिर होती है। अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा, मान्यवर कांशीराम के देहांत के बाद केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस ने उनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक नहीं किया। यही दोगली सोच, चाल चेहरा और चरित्र सपा सरकार का भी रहा है। अपने तीसरे ट्वीट में कांग्रेस को घेरते हुए मायावती ने कहा कि अपनी सरकारों में कांग्रेस ने जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने चौथे ट्वीट में कहा कि संविधान के तहत SC/ST को मिले आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर को निष्प्रभावी करने की साजिश में कांग्रेस, सपा व भाजपा की चुप्पी से इनका नकली दलित प्रेम उजागर होता है। अपने 5वें ट्वीट में मायावती ने कहा कि सपा व कांग्रेस जैसी आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ चुनावी गठबंधन करना SC/ST व OBC वर्गों के हित में करना उचित नहीं होगा। 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती के इन 5 ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार गौतम ने 5 ट्वीट का विश्लेषण करते हुए कहा कि कांग्रेस पर हमलावर होने के पीछे बसपा सुप्रीमो मायावती की घबराहट छिपी है, क्योंकि कांग्रेस लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान से ही संविधान, आरक्षण और जातीय जनगणना पर काफी मुखर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी जान से SC/ST और OBC को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वे हर मौके पर संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं और जातीय जनगणना की बात करते हैं। कुछ दिन पूर्व राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में एक मोची की दुकान पर बैठकर जूता बनाने का कला सीखी थी। इस दौरान उस मोची से उसकी सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर बात की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद राहुल गांधी ने उस मोची को भेंट स्वरूप एक चमड़ा सिलने वाली सिलाई मशीन प्रदान की थी। यह मामला दलित समाज में बहुत चर्चित हुआ था। इससे ईश्वर को लगने लगा है कि राहुल गांधी उनके सच्चे हितैषी हैं। राहुल गांधी गाहे बगाहे समाज के गरीब तबके को अपने साथ जोड़ने के लिए इस तरह के औचक जनता मिलन के कार्य करते रहते हैं। कांग्रेस के इस कदम से SC/ST और OBC वर्ग में तेजी से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती को डर है कि 2007 के बाद से लगातार गिर रहे बसपा के जनाधार में से बचा खुचा जनाधार भी कांग्रेस के साथ न चला जाए। यही कारण है बसपा सबसे ज्यादा मुखरता से कांग्रेस का विरोध करती है। आज के इस ट्वीट में भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पार्टी सपा को दोगली सोच का बताया है, जबकि एक दिन पूर्व भाजपा के एक विधायक द्वारा मायावती को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताए जाने का सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विरोध किया था। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक भ्रष्ट कोई मुख्यमंत्री हुआ है तो उनका नाम है मायावती। अखिलेश के स्टैंड पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आभार जताया है। एक तरफ आभार जता रही हैं, दूसरी तरफ सपा को दोगली पार्टी कहकर आलोचना भी कर रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2024 के हुए लोकसभा चुनाव में दलितों का झुकाव सपा की ओर गया था। इससे बसपा सुप्रीमो मायावती को लगता है कि अगर यूपी में सपा और कांग्रेस मजबूत होती है तो बसपा का भविष्य पूरी तरह से चौपट हो जाएगा और दलित वोट बैंक भी दूरी बना लेगा। 1984 से लेकर 2024 तक की बसपा की राजनीति पर नजर डालें तो बसपा नेतृत्व की गलत नीतियों के कारण ही लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं जीत पाया है। यही हाल 2022 के विधानसभा चुनाव में रहा। मात्र एक विधायक जीता था, वो भी अपने बल पर। बसपा को मिल रहे इन परिणामों के पीछे बूथ स्तर तक के संगठन के पदाधिकारी न के बराबर हैं। साथ ही विभिन्न जातियों के जनाधार वाले नेता बसपा से निकाल दिए गए हैं या इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। बसपा के इस कदम से जनता के बीच यह संदेश गया है कि बहन जी ने जमीन का संघर्ष छोड़ दिया है और मात्र ट्वीट से राजनीति कर रही हैं, जिसकी वजह से बसपा का ग्राफ हर चुनाव में गिर रहा है। इसके साथ ही बसपा ने अपनी ऊपर लगे भाजपा के बी टीम होने का दाग को भी नहीं धुला है, जबकि 2024 में हो रहे लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। सीतापुर की एक रैली में आकाश आनंद ने भाजपा पर तीखा हमला किया था।
इससे दलित समाज के युवाओं में एक खुशी की लहर दौड़ी थी। लेकिन आकाश आनंद को हटा दिए जाने के बाद से दलितों को यह एहसास हुआ कि बहन जी भाजपा के दबाव में हैं और इसी वजह से यह निर्णय लिया है। इस घटनाक्रम का बसपा पे काफी बुरा असर हुआ था। दोस्तों, अब वक्त हो चला है विदा लेने का। हमारे साथ बने रहने के लिए दिव्य संदेश के YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।